दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह एक सच्चा वाकया है। ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप दंग रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह दुनिया में हो क्या रहा है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर लड़कियों की शादियां एक दिन के लिए किसी जानवर से करवा दी जाती थीं। गांव वालों का यह मानना था कि अगर हम अपने गांव की लड़कियों की शादी एक दिन के लिए किसी जानवर से करते हैं तो कल को उनकी असली शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वहां पर पहले भी बहुत लड़कियों की शादियां अलग अलग जानवरों से हो चुकी थीं और यह रिवाज उस गांव में बहुत देर से चलता आ रहा था। कुछ लोग इस रिवाज से खुश भी थे और कुछ लोग इस रिवाज से बहुत परेशान भी थे और इस परेशानी से अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। यूं ही दिन गुजरते रहे और आए दिन उस गांव में नया तमाशा होता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव में आए। उनके पास एक मोर भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव में आए, गांव की लड़कियां उनके मोर को देखकर बहुत खुश हुईं। कुछ लड़कियां तो उस मोर से नजरें ही नहीं हटा रही थीं। यह देखकर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत हैरान भी हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़कियां आखिर इस मोर को ऐसे क्यों देख रही हैं। लेकिन दोस्तों, बात तो यह थी कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव में अल्लाह के हुक्म से ही आए थे। यूं ही कुछ देर गांव में और चलने के बाद वह बुजुर्ग अपने मोर को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही वह अपने मोर से बोला, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ बहुत देर से सफर कर रहे हो। वह बुजुर्ग बोला, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। वह बुजुर्ग बोला, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें भी बहुत भूख लगी होगी। फिर कुछ ही देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद उस बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों न गांव के किसी घर में जाकर खाने के लिए कुछ मांग लें। यह सोचते सोचते वह बुजुर्ग उठा और अपने मोर को लेकर गांव में कोई ऐसा घर ढूंढने लगा जहां से उनको कुछ खाने को मिल सकता था। जैसे ही वह बुजुर्ग और मोर गांव के घरों की तरफ जा रहे थे, सब गांव वाले अपना अपना दरवाजा बंद करने लगे। यह देखकर वह बुजुर्ग बहुत हैरान हो गया कि आखिर यह गांव वाले मुझे और मेरे मोर को देखकर अपना दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं। कुछ ही देर और चलने के बाद उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उस बुजुर्ग ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की को देखकर वह बुजुर्ग बोला, बेटी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या तुम मुझे और मेरे मोर को पानी पिला सकती हो? हम बहुत दूर से यहां आए हैं। लेकिन दोस्तों, वह लड़की तो सिर्फ उस मोर को ही देखे जा रही थी। यह देखकर वह बुजुर्ग बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर इस गांव की लड़कियां इस मोर को ऐसे क्यों देख रही हैं। यह देखते ही वह बुजुर्ग एक बार फिर बोला, बेटी, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो? जैसे ही उस लड़की ने एक बार फिर से उस बुजुर्ग की यह बात सुनी तो वह भागकर अपने घर के अंदर चली गई और अपना दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर वह बुजुर्ग बहुत परेशान हुआ और आगे किसी और घर की तरफ चला गया। वह यह सोच रहा था कि आखिर इस गांव के लोग इतने अजीब क्यों हैं। वह सोच रहा था, लगता है इस गांव के लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। यही सोचते सोचते उस बुजुर्ग ने एक और घर का दरवाजा खटखटाया और वहां से एक लड़का बाहर निकला। फिर वह बुजुर्ग उस लड़के से बोला, बेटा, क्या तुम हमें कुछ खाने को दे सकते हो? मैं और मेरा मोर बहुत दूर से इस गांव में आए हैं। हमें बहुत भूख लगी है और प्यास भी लगी है। उस पर वह लड़का बोला, कौन हो तुम और कहां से आए हो? यह सुनते ही वह बुजुर्ग बोला, मैं पास के ही गांव से आया हूं। उस पर वह लड़का बोला, मुझे तो तुम कोई भिखारी लगते हो जो इस गांव में भीख मांगने आया है। वह बोला, मुझे तो लगता है पेट तुम अपना भरना चाहते हो और बहाना तुम इस जानवर का लगा रहे हो। यह कहते ही उस लड़के ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और घर के अंदर चला गया। यह देखकर वह बुजुर्ग और भी ज्यादा परेशान हो गया और अपने मोर से बोला, बेटा, चलो, अब हम किसी जगह बैठ ही जाते हैं। लगता है इस गांव वालों के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। यह गांव वाले हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। यही बोलते बोलते वह बुजुर्ग अपने मोर को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर कुछ ही देर में नमाज का वक्त हो गया और वह अपने मोर से बोला, बेटा, चलो अब नमाज पढ़ते हैं
और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर यूं ही कुछ देर बाद उस बुजुर्ग और उसके मोर ने वहीं पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, उस मोर और उस बुजुर्ग को बहुत भूख भी लगी थी और बहुत प्यास भी लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज पढ़ते रहे। जैसे ही उन दोनों ने अपनी नमाज मुकम्मल की, वह फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। यूं ही पेड़ के नीचे बैठे बैठे शाम हो गई और शाम से रात हो गई और अब सब गांव वाले अपने अपने घर में सो चुके थे। उन गांव वालों का दिल इस कदर कठोर हो चुका था कि उनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि एक अल्लाह वाला बुजुर्ग इस गांव में आया है और वह भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे अपने जानवर के साथ बैठा है। दोस्तों, उस गांव में हर कोई बहुत अमीर और बहुत पैसे वाला था, जिस वजह से सब लोग उस बुजुर्ग को एक भिखारी समझ रहे थे। यूं ही रात गुजर गई और उस बुजुर्ग को वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, उसने देखा कि गांव में एक जश्न की तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि गांव में किसी की शादी है। वह बुजुर्ग सोच रहा था कि आखिर इस गांव में किसकी शादी हो सकती है। वह बुजुर्ग यह सोच ही रहा था कि उसके पास से कुछ लोग गुजरे। उस बुजुर्ग ने जब उन लोगों से पूछा कि इस गांव में क्या हो रहा है, क्या कोई जश्न है, उस पर वह लोग बोले, हमारे गांव में एक शादी होने जा रही है, तो तुम इस गांव से दूर ही रहो। हम नहीं चाहते कि तुम जैसे भिखारी की वजह से हमारे गांव की शादी में कोई भी परेशानी आए। यह कहते ही वह लोग वहां से चले गए और वह बुजुर्ग अपने मोर से बोला, बेटा, लगता है आज हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। यह लोग हमें अपना बचा कुचा खाना तो दे ही देंगे। फिर वह बुजुर्ग मोर से बोला, बेटा, मैं अल्लाह की इबादत करने लगा हूं, तो तुम किसी जगह पर बैठ जाओ, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। यह कहते ही वह बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया और वह मोर भी जानता था कि जब यह बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाए तो यह इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखता। जब उस मोर ने देखा कि वह बुजुर्ग अपनी इबादत में मसरूफ हो चुका है, तो मोर ने सोचा, क्यों ना मैं आज फिर से किसी घर से खाना मांगने की कोशिश करूं। यह सोचते ही वह मोर फिर से उसी घर में चला गया जिस घर में पिछली रात को उस बुजुर्ग और उस मोर ने खाना मांगा था। फिर वह मोर उसी घर के दरवाजे के सामने जाकर कुछ आवाजें निकालने लगा। जैसे ही वह लड़की ने मोर की आवाज सुनी, उसने दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी। जब उस लड़की ने देखा कि यह मोर तो अकेला ही उसके दरवाजे के आगे खड़ा है, तो वह सोचने लगी, कल रात वाला बुजुर्ग कहाँ गया। वह इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसे वह बुजुर्ग नजर आ जाए, लेकिन जब उसे वह बुजुर्ग नजर नहीं आया तो वह मोर को देखकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, बात तो यह थी कि कल रात उस लड़की ने दरवाजा इसीलिए बंद किया था क्योंकि गांव वाले उस लड़की को देखते ही जा रहे थे, क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही उस लड़की ने मोर को देखा, वह सोचने लगी, जरूर इस मोर को अभी भी प्यास लगी होगी। मोर भी उस लड़की की तरफ देखता ही जा रहा था, जैसे वह उस लड़की से कुछ मांग रहा हो, और लड़की को तो ऐसे जैसे उस मोर से प्यार ही हो गया हो। फिर यूं ही कुछ देर और बीती और वह लड़की अपने घर में वापस अंदर गई और एक बर्तन में पानी लेकर आ गई। वह लड़की अपने घर से कुछ खाना और पानी लेकर आई थी। फिर उस लड़की ने मोर को पेट भरकर खाना खिलाया और पानी भी पिलाया। जब वह मोर खाना खा रहा था तो वह लड़की मोर से बोली, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरा तो दिल तुम पर आ गया है। वह बोली, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुमसे अभी शादी कर लूं। उस लड़की ने मोर को बताया, आज मेरी शादी है और गांव वाले पता नहीं किस जानवर से मेरी शादी करने वाले हैं। वह लड़की बोली, जब लड़की जवान हो जाती है तो इस गांव के लोग उसकी एक दिन के लिए किसी जानवर से शादी कर देते हैं। क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूं, तुम भी तो एक जानवर ही हो और तुम मुझे पसंद भी हो। ये कहते ही वह लड़की रोने लगी और बोलने लगी, पता नहीं इस गांव के लोग कितने जाहिल हैं। इस गांव का यह रिवाज मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक इंसान को एक जानवर से जोड़ दिया जाए। वह बोली, लेकिन इस गांव का सरदार बहुत ही जालिम और जाहिल इंसान है। वह हर दिन किसी न किसी लड़की की शादी जानवर से करवाता है। उस लड़की ने मोर को बताया, जब तुम कल इस गांव में आए थे
तो इसी वजह से सब गांव की लड़कियां तुम्हें हसरत से देख रही थीं। वे यही सोच रही थीं कि शायद इस मोर से किसी न किसी लड़की की शादी होगी। आज मेरी भी शादी है और पता नहीं किस जानवर से गांव वाले मेरी शादी करने वाले हैं। वह बोली, जितना भी खतरनाक जानवर हो, इन गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस किसी न किसी लड़की की शादी किसी भी जानवर से करवा देते हैं। वह लड़की बोली, लेकिन मैं किसी भी खतरनाक जानवर से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम मुझे अच्छे लगे हो और तुम्हारे साथ जो बुजुर्ग आया है वह भी एक अच्छा और अल्लाह वाला बुजुर्ग है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। जब वह लड़की यह सब बोल रही थी तो वह मोर उस लड़की की हर बात पर सर हिला रहा था, जैसे उसे लड़की की हर बात समझ आ रही हो। उस लड़की ने मोर को यह भी बताया, जिस दिन लड़की की शादी किसी जानवर से होनी होती है, उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे तरह तरह के जानवरों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लड़की की आंखों पर पट्टी होने की वजह से उसे सामने का कोई जानवर नजर नहीं आता। फिर यूं ही जब वह लड़की किसी जानवर पर हाथ रखती है तो उसी जानवर से उसकी शादी कर दी जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जानवर कितना खतरनाक है। फिर वह लड़की बोली, जब वह लड़की एक रात उस जानवर के साथ गुजार लेती है तो अगले ही दिन उसकी शादी गांव के किसी मर्द से कर दी जाती है। उस लड़की ने मोर को बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि जब जानवर रात को खुद को कमरे में बंद देखता है तो या तो वह उस लड़की को मारने लगता है या फिर अपना सिर दीवार में मारने लगता है, जिससे लड़की और जानवर दोनों को नुकसान होता है। अगर ऐसा हो तो गांव का सरदार उस लड़की को यह मौका देता है कि वह अपने पसंद के मर्द से शादी कर सके। लड़की ने कहा, गांव वालों का मानना है कि अगर किसी लड़की की शादी एक दिन के लिए जानवर से कर दी जाए तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। उसे केवल बेटा ही पैदा होता है, उसके पति की उम्र भी लंबी होती है और उस पर कोई काला जादू असर नहीं करता। उसने आगे बताया, यह रिवाज गांव में सालों से चल रहा है और अगर कोई अपनी बेटी की शादी जानवर से करने से इनकार करता है तो गांव का सरदार उस खानदान को गांव से निकाल देता है। फिर यूं ही कुछ देर और बातें करने के बाद वह लड़की अपने घर में वापस चली गई। जैसे ही वह लड़की अपने घर में वापस गई, वह मोर भी उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास वापस चला गया। फिर कुछ ही देर और गुजरी और गांव के सरदार ने शोर मचा दिया। वह बोल रहा था कि जल्दी जल्दी गांव के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो और उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दो। फिर गांव के लोगों ने ऐसा ही किया और गांव के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद उस लड़की की चिखने की आवाज आने लगी। वह लड़की बोल रही थी कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मुझ पर यह जुल्म मत करो, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। दोस्तों, ये वही लड़की थी जिससे वह मोर अभी बातें कर रहा था। जैसे ही उस अल्लाह वाले बुजुर्ग और उस मोर ने सोचा कि इस गांव में यह क्या तमाशा लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस लड़की को घसीट कर लेकर जा रहे हैं और वह लड़की एक दुल्हन की तरह तैयार है। यह देखकर वह बुजुर्ग सोचने लगा कि इस गांव के लोग कितने जालिम हैं। यह देखते ही उस गांव का सरदार बोला, यह लड़की जानबूझकर नाटक कर रही है, यह लड़की सब कुछ जानती है। इस लड़की को यह अच्छे से मालूम है कि हम इसकी भलाई के लिए यह सब कर रहे हैं। एक जानवर से शादी करने के बाद इस लड़की की किस्मत खुल जाएगी। जैसे ही उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने यह तमाशा देखा, उसने अपना मोर भी उन जानवरों के अंदर छुपा दिया। दोस्तों, अब वह मोर भी उन जानवरों के साथ ही खड़ा था जिन जानवरों में से किसी एक के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी। फिर कुछ ही देर बाद वह बुजुर्ग उस गांव के सरदार के पास गया और बोला, आखिर इस गांव में क्या हो रहा है? यह लड़की इतना क्यों रो रही है? यह सुनते ही उस गांव के सरदार को और गुस्सा आ गया और वह उस बुजुर्ग से बोला, इससे पहले कि मैं गांव वालों को बोलकर तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दूं, तुम खुद ही इस गांव से बाहर निकल जाओ। मैं कल से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम इस गांव में इधर उधर घूम रहे हो। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई बाहर का आदमी इस गांव के किसी भी मामले में दखलंदाजी करे। इस पर वह अल्लाह वाला बुजुर्ग बोला, मैं तो देख रहा था कि इस गांव में बहुत ज्यादा जानवर जमा हैं।
जब मैंने देखा कि इन जानवरों में से कोई भी मोर नहीं है, तो मैं अपना मोर लेकर यहां आ गया। तो अगर आप चाहो तो मेरा मोर भी इन जानवरों में रख सकते हैं। यह सुनकर वह लड़की और भी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि वह सोच रही थी कि वह बुजुर्ग, जिसे वह अच्छा समझ रही थी, वह भी अब उसकी शादी का तमाशा देख रहा था। यह सुनते ही गांव का सरदार उस अल्लाह वाले बुजुर्ग से बोला, ठीक है, तुम अपना मोर भी इन जानवरों के साथ रख सकते हो। दोस्तों, फिर उस बुजुर्ग ने अपना मोर भी उन जानवरों में रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। फिर कुछ ही देर में गांव वालों ने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और उस लड़की को उन जानवरों के सामने खड़ा कर दिया। फिर उस लड़की ने उस मोर पर हाथ रख दिया। ये देखकर सारे गांव वालों को बहुत गुस्सा आ गया और वे कहने लगे, तुम्हारा मोर तो एक मामूली सा जानवर है, इससे शादी करने पर हमारे गांव का या इस लड़की का क्या ही भला हो सकता है। इस पर गांव का सरदार बोला, इस लड़की ने तो इस मोर पर ही हाथ रखा है ना, तो इस लड़की की शादी भी इसी मोर से ही होगी। क्या मालूम, इस मोर से शादी करने के बाद हमारे गांव की भी किस्मत अच्छी हो जाए। दोस्तों, फिर यूं ही कुछ देर बाद गांव वालों ने उस लड़की की शादी उस मोर से कर दी। जैसे ही दोनों की शादी हुई, सब गांव वाले अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ ही देर बाद गांव के सरदार ने उस लड़की को मोड़ के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और वह बुजुर्ग भी एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की की आंखों से जब पट्टी खुली तो उसने देखा कि वह जिससे शादी करना चाहती थी वह उसके सामने था। यह देखकर वह लड़की बहुत खुश हुई और उस मोड़ से बोली, आज से तुम मेरे शौहर हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं। फिर अचानक उस लड़की के दिमाग में आया कि इंसान और जानवर में तो बहुत फर्क होता है और यह मोड़ जैसा भी है तो एक जानवर ही है। यही सोचते सोचते वह लड़की फिर से रोने लगी और रोते रोते वह लड़की बोल रही थी कि काश यह मोड़ एक इंसान होता तो कितना अच्छा होता। यह इंसान के रूप में इसी जानवर की तरह बहुत खूबसूरत होता। लेकिन फिर उस लड़की के दिमाग में आया कि मैं यह कैसी ख्वाहिश कर रही हूं, यह ख्वाहिश तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। फिर वह भी उस मोड़ से बोलती ही जा रही थी कि काश तुम एक इंसान होते तो कितना अच्छा होता। और वह मोड़ भी लड़की की हर बात पर ऐसा सिर हिला रहा था जैसे वह एक इंसान की तरह ही सब कुछ समझ रहा हो। वो लड़की उस मोड़ से बोली, आज तक इस गांव में बहुत लड़कियों की शादी जानवरों से हो चुकी है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक रात के बाद वह लड़कियां कमरे में से मरी हुई मिलती थीं। वो बोली, हो तो तुम भी एक जानवर ही, ना जाने तुम मेरे साथ क्या करोगे आज की रात के बाद। पता नहीं मैं भी जिंदा बचूंगी या नहीं। वो लड़की बोल रही थी कि मेरे भी शादी को लेकर बहुत ख्वाब थे, मेरे भी दिल में बहुत इच्छाएं थीं, लेकिन आज मेरी एक जानवर से शादी हो चुकी है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। वो लड़की बोली, मैं भी पागलों की तरह एक जानवर से बातें करती जा रही हूं, तुम कौन सा मेरी कोई बात समझ सकते हो। यही बोल बोलकर वह लड़की एक बार फिर से अपने चेहरे को नीचे करके रोने लगी। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे को नीचे किया, उसके कान में एक मर्द की आवाज आई। वो मर्द बोल रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही जैसे ही उसने अपनी मुंह ऊपर किया, वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे तो उस मोर के सिवा उसके कमरे में कोई नजर नहीं आया। वो लड़की बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर उसे एक इंसान की आवाज कहां से आ रही है। वह लड़की यह सोच ही रही थी कि एक बार फिर से आवाज आई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या तुमने यकीन नहीं किया कि एक मोर तुम्हारा शौहर बन चुका है और अब वही मोर तुमसे बात कर रहा है? जैसे ही उसे लड़की को मालूम हुआ कि यह आवाज तो इस मोर से आ रही है, तो वह एकदम से बहुत ज्यादा डर गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, आखिर तुम एक इंसान की तरह कैसे बात कर रहे हो? यह सुनकर वह मोर बोला, मैं एक इंसान की तरह बात कर सकता हूं और मैं ही तुमसे कब से बातें किए जा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि यकीन ही नहीं कर रही कि एक मोर भी इंसान की तरह बात कर सकता है। वो मोर बोला,
अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो सुनकर तुम बहुत हैरान हो जाओगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। उस पर वो लड़की बोली, ठीक है, तुम मुझे जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करूंगी। वह लड़की बोली, मैं जानती हूं कि तुम इंसान की तरह सिर्फ एक ही वजह से बोल रहे हो। उस पर वो मोर बोला, किस वजह से? तो वह लड़की बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें यह ताकत देने वाला और कोई नहीं बल्कि अल्लाह है। अल्लाह की वजह से ही तुम एक इंसान की तरह बात कर पा रहे हो। यह सुनकर वह मोर बोला, क्या तुम भी अल्लाह पर यकीन करती हो? वह बोली, इस गांव के लोगों को तो अल्लाह पर कोई यकीन नहीं है। उस पर वह लड़की बोली, हां, मैं अल्लाह पर यकीन करती हूं और अल्लाह की ही इबादत करती हूं, लेकिन इस गांव वालों के दिमाग में तो कुछ और ही चलता है। ये गांव वाले तो अल्लाह पर यकीन नहीं करते और न ही अल्लाह से डरते हैं। इस वजह से ये गांव वाले ऐसी अजीब हरकतें करते हैं और लड़कियों की शादियां जानवर से करवाते हैं। वो मोर और वो लड़की यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वही अल्लाह वाला बुजुर्ग सामने खड़ा है। वह बुजुर्ग लड़की से बोला, बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस पर वह लड़की बोली, हां, आप अंदर जरूर आ सकते हैं, आप इसे अपना ही घर समझिए। वह बुजुर्ग उस लड़की के घर में आते ही एक जगह बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। फिर कुछ ही देर बाद वह मोर, जो कि कुछ देर पहले एक जानवर था, अब एक खूबसूरत लड़के में बदल चुका था। यह देखकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि यह मोर एक लड़के में कैसे बदल सकता है। लड़की की परेशानी देखकर वह बुजुर्ग उस लड़की से बोला, बेटी, तुम ही तो चाहती थी ना कि काश यह जानवर एक इंसान होता। तो देखो, अब तुम्हारे सामने यह मोर एक खूबसूरत लड़के में बदल चुका है। वह बुजुर्ग बोला, ऐसा समझो कि अल्लाह ने तुम्हारी यह दुआ सुन ली है। फिर जैसे ही सुबह हुई, यह बात पूरे गांव में फैल गई कि वह लड़की जिसकी कल रात एक जानवर से शादी हुई थी, वह जानवर अब एक खूबसूरत लड़के में बदल चुका है। जैसे ही गांव वाले उस लड़की के घर आए, उन्होंने देखा कि वह मोर अब एक खूबसूरत लड़के में बदल चुका है। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आ गया और वह उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बुरा भला बोलने लगे। सब बोल रहे थे कि तुम एक जादूगर हो जिसने अपनी जादू की मदद से इस मोर को लड़के में बदला है। यह सुनकर वह अल्लाह वाला बुजुर्ग बोला कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैंने कोई जादू नहीं किया। वह बुजुर्ग बोला, तुम सब जो काम कर रहे हो वह बहुत गलत है। तुम सब एक इंसान को एक जानवर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम सब जल्द से जल्द यह काम छोड़ दो, इससे पहले कि अल्लाह का कोई अजाब तुम पर आ जाए। यह सुनते ही गांव वाले बोले, लेकिन तुमने इस मोर को एक लड़के में कैसे बदला है? उस पर वह बुजुर्ग बोला कि तुम सबको अब इस मोर की असली कहानी सुनाता हूं। वह बुजुर्ग बोला, यह मोर भी एक इंसान था और एक जादू की वजह से यह इंसान से मोर में बदल चुका था। वह बुजुर्ग ने सभी गांव वालों को बताया कि यह मोर शाम के एक गांव का सरदार था जो अपने लोगों पर बहुत ज्यादतियां किया करता था। गांव के लोग इस सरदार से बहुत परेशान थे। बुजुर्ग ने बताया कि इस सरदार ने अपने गांव में ऐलान किया हुआ था कि अगर कोई भी आदमी बाहर से इस गांव में आए तो उसे मार मार के इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और उस इंसान की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि दूसरे गांव से एक फकीर इस सरदार के गांव में आया और एक औरत का दरवाजा खटखटाया। वह फकीर उस औरत से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? उस पर वह औरत बोली, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस गांव के सरदार ने किसी की भी मदद करने से मना किया है? लेकिन उस फकीर ने उस औरत की एक भी बात नहीं सुनी। वह औरत से बोलता ही जा रहा था, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही उस औरत का दिल भी पिघल गया और उसने उस फकीर को खाने के लिए कुछ दे दिया। जैसे ही उस गांव के सरदार को पता चला कि एक औरत ने एक फकीर को खाने के लिए कुछ दिया है, तो उसने उसे औरत को मार मार के गांव से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग ने गांव वालों को यह भी बताया कि उस औरत का एक छोटा सा बच्चा था। वह औरत ने उस बच्चे को उठाया और उस गांव से बाहर निकल गए। यहीं वह औरत और उसका छोटा सा बच्चा इधर उधर भटकने लगे। बुजुर्ग ने सब गांव वालों को बताया कि जब वह औरत गांव से बाहर जा रही थी तो रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। तो उसने सोचा, क्यों न मैं पास से ही दरिया से पानी पी लूं। जैसे ही वह औरत दरिया में पानी पीने के लिए झुकी,
उसका बच्चा दरिया में गिर गया। यह देखकर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और किसी से मदद मांगने लगी। पास ही दो आदमी गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक औरत रो रही है, तो वह औरत के पास आए और बोले, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रही हो? उस पर औरत बोली, मेरा बच्चा इस दरिया में डूब रहा है। जैसे ही उन दोनों ने औरत की ये बात सुनी, उन्होंने दरिया में गोता लगाया और उस औरत के बच्चे को बाहर निकाल लिया। जब उस औरत ने अपना बच्चा वापस देखा, तो वह बहुत खुश हुई। उन दोनों में से ही एक आदमी बोला, आखिर तुम्हारा यह हाल किसने किया है? तुम यहां क्यों भटक रही हो? उस पर उस औरत ने सारी बात उन दोनों आदमी को बता दी। उसने औरत ने बताया कि उसके गांव का सरदार बहुत जालिम है और उसी सरदार ने उसको गांव से बाहर निकाला है। यह सुनकर उन दोनों में से एक आदमी को बहुत गुस्सा आ गया और वह वहीं दरिया के किनारे बैठकर कुछ पढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही वह आदमी पढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ वह गांव का सरदार, जो कि अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता था, एक मोड़ में बदलता जा रहा था। जैसे ही वह सरदार एक मोड़ में बदल गया, वह आदमी उस दरिया के किनारे से उठा और उस औरत से बोला, मैंने अपनी जादू की मदद से उस सरदार को एक जानवर बना दिया है और वह सरदार तब तक एक जानवर ही बना रहेगा जब तक उसकी शादी किसी लड़की से नहीं हो जाती। वो बुजुर्ग ने सब गांव वालों को बताया कि एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था। जब मैंने एक मोर की आवाज सुनी, मैंने देखा कि एक मोर जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है। मुझे लगा शायद इस मोर को बहुत भूख लगी होगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था। इसलिए मैं तुम लोगों के गांव में इस मोर के लिए कुछ खाने को मांगने आया था। लेकिन तुम सब ने तो न ही मुझ पर तरस खाया और न ही इस जानवर को कुछ खाने को दिया, लेकिन यह लड़की ने मोर को कुछ खाने को दे दिया। वो बुजुर्ग बोला, फिर वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था और इस लड़की की शादी इस मोर से हो गई और यह सरदार वापस से एक इंसान में बदल गया। वह बुजुर्ग बोला, अब इस सरदार को अपने के पर बहुत पछतावा है और अब यह अपनी पिछली की जिंदगी छोड़कर एक अच्छा इंसान बन चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम सब भी अपने बुरे काम छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। उस बुजुर्ग की यह बात सुनते ही सब गांव वाले भी बहुत शर्मिंदा हुए और उस लड़की से माफी मांगी। सब गांव वालों ने उस बुजुर्ग से भी माफी मांगी और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कुछ खाने को नहीं दिया और आपको बहुत बुरा भला कहा। इस पर वह बुजुर्ग बोला, माफ करने वाला मैं नहीं, माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुम सब अल्लाह से माफी मांगो दोस्तों। फिर उन सब गांव वालों ने अल्लाह से माफी मांगी और अपने बुरे काम छोड़ दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो अल्लाह हमें उसकी सजा इस दुनिया में ही दे देगा। माफ करने वाला अल्लाह है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। दोस्तों, हमें आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। जिसको भी हमारी मदद की जरूरत हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमें इस चीज का फल जरूर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।